जामताड़ा में करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनेगी 2 किलोमीटर कच्ची सड़क। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया शिलान्यास। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आरिफ हुसैन। शुरुआत करते हैं जामताड़ा से एक बड़ी खबर के साथ, जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के किनुडी से चंद्रदीपा तक 2 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क का निर्माण करीब 1.5 करोड़ की लागत से किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसे जामताड़ा के विकास की दिशा में एक और मजबूत कड़ी बताया। इस दौरान उन्होंने आदिवासी समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि चुनाव के समय उन्होंने जो वादा किया था उसे निभा रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, जब तक आप आदिवासियों का काम नहीं करेंगे यह समाज आपके साथ नहीं चलेगा। यह बहुत ही संस्कारी और समझदार कौम है। अगर ये साथ है तो कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने 18 साल तक सत्ता में रहकर भी ईमानदारी से काम नहीं किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने पत्थलगड़ी आंदोलन और आदिवासी समाज को दबाने की कोशिश की। मंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया, जिनमें शामिल है मैया सम्मान योजना, जिसके तहत 62 लाख महिलाओं को हर महीने 7,500 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने अबुआ स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की, जिसके जरिए हर परिवार को 15 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिलेगा। एडवोकेट बीमा योजना के बाद अब मीडिया कर्मियों को भी सरकारी योजना का लाभ दिए जाने की बात कही गई है। तो ये थी जामताड़ा से विकास और वादों को निभाने की बड़ी खबर। बाकी खबरों के लिए बने रहिए रिपोर्ट एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद। जामताड़ा के विकास में एक और कड़ी जुड़ता जा रहा है। आज कई सड़कों का सौगात हम दे रहे हैं। चंद्रदीपा से खमाडी आप देख सकते हैं, जब किनुडी से खमाडी चंद्रदीपा भी जाएगी। तो ये चुनाव के दौरान मैं वादा किया था, क्योंकि इस सड़क के बाद एक नदी है, जुरिया है, उसके बाद अगला गांव भी है, चंद्रदीपा है। तो यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत समर्थन दिया, प्यार दिया। मैंने कहा कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं सड़क बना दूंगा आपका। तो यहाँ के लोगों ने कहा कि सर सड़क के साथ साथ पुल भी दीजिए। तो ये लगभग 2 किलोमीटर का सड़क है और उसके साथ पुल भी मैंने अटैच कर दिया है। तो खास करके ये देखिएगा, बिल्कुल ट्रैवल बेल्ट क्षेत्र है हमारा, आदिवासी बेल्ट क्षेत्र है। तो लोगों पे विश्वास है। इरफान अंसारी अगर किसी आदिवासी गांव में चला गया तो समस्त आदिवासी लोग इरफान अंसारी का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। इरफान अंसारी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। उनकी देखिए, जब तक आप उनके साथ रहिएगा नहीं, उनका काम नहीं कीजिएगा, उनका विश्वास नहीं जीतिएगा, तो ये आपके पास झुकेगा नहीं। ये बहुत अहंकारी और संस्कारी कौम है आदिवासी, इसको मैं अच्छी तरह से समझा हूँ। आपको लाख कुछ हो जाए, अगर आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत वो आपसे दूर कर ही नहीं सकता इरफान अंसारी को। तो ये मैंने पूंजी कमाया है। आपने देखा होगा चुनाव के दौरान कितनी ताकतें लग गई, देश विदेश की ताकत जामताड़ा में लगाया गया, बांग्लादेशी कहकर मुझे अपमानित किया गया और विदेश का फोर्स, देश का फोर्स यहाँ आया इरफान अंसारी को हराने के लिए। साइबर सेल आया गया यहाँ पर, एक्सपर्ट लोग आए भाजपा का, नहीं सका, क्योंकि ये हमारे साथ है। डॉक्टर इरफान अंसारी जिंदाबाद, 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 डॉक्टर इरफान अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा ने सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया था कि हर हाल में इरफान अंसारी को रोक दो, हम लोग सरकार रोक देंगे। लेकिन नहीं, मैं बीजेपी वाले का कहना चाहता हूँ, देखिए आज जिसके साथ पूंजी है, जिसके साथ जनता है, जिसके साथ मास है, जो जिसके लिए लड़ता है, खटता है, मेहनत करता है, आज मैं इनके साथ हूँ। आज देखिए हर सड़क आप आए होंगे तो पक्की सड़क मिला होगा आपको, जो गैप है उसको भी भरने का काम कर रहा हूँ। तो मेरा काम है काम करना, लोगों का दिल जीतना। और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी समाज जो है हमारा, ये समाज देखिए, इनको विकास की ज़रूरत है। इनके लिए राज लिया गया, इनके हक के लिए राज लिया गया, लेकिन भाजपा ने तहस नहस बर्बाद कर दिया और एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लोग इसको लाओ तो आदिवासी वोट दे देगा, इसको लाओ तो वोट दे देगा, नहीं देगा। यहाँ आदिवासियों के सर्वमान्य नेता यदि कोई है तो वो हेमंत सोरेन जी गुरु जी है। और
मुसलमानों का कोई सलमान नेता है वो फुरकान अंसारी है। तो ये गठजोड़ है, एक साथ है। जब दोनों एक गठजोड़ एक साथ रहेगा तो लाखों लाख साल तक यहाँ पर भाजपा नहीं आ सकती। ये वोट जब टूट जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, तो हो सकता है कि भाजपा बाजी मार ले। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता थी। भाजपा को मौका मिला था, 18 साल आपको जनता ने मौका दिया। ये वोट विभाजन हुआ, आदिवासी विभाजन हुआ वोट, मुस्लिम विभाजन हुआ वोट, भाजपा राज किया यहाँ पर। जब आप 18 साल आप राज किए तो क्या किया? मैं तो बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, इनके शीर्ष नेतृत्व से मैं पूछना चाहता हूँ, आपने क्या किया? रघुवर दास को लाए आप? रघुवर दास छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आपने लाया, क्या दिया आपने? पत्थलगड़ी। केस किस पर हुआ? आदिवासियों पर। कितना केस हुआ? 100 नहीं हुआ, हजारों हजार केस आपने आदिवासी के ऊपर कर दिया। क्यों किया आपने? आदिवासियों का मनोबल तोड़ने के लिए किया कि इसको बढ़ने मत दो, इसका मनोबल बढ़ेगा तो फिर ये लोग अपना हक के लिए आगे आएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, आपकी मन से आपकी खोट है। आपने कभी भी आदिवासियों से प्यार नहीं किया, बल्कि आपने आदिवासियों के स्रोतों से प्यार किया, खनिज से प्यार किया, संपदा से प्यार किया।